इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास एसएससी सीजीएल 2027 का कंप्लीट रोड मैप होगा। क्या पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है, कितना टाइम देना है और कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी। एसएससी सीजीएल क्लियर करने के लिए तुम्हें अभी सिर्फ 5 स्टेप समझनी है और अगर ये 5 स्टेप्स क्लियर हो गई तो तुम दूसरों से बहुत आगे निकल सकते हो। स्टेप 1, नो द एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जैक्टली यही करते हैं, प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं बिना एग्जाम को समझे। उन्हें ये तक पता नहीं होता एग्जाम में आता क्या है, एग्जाम क्लियर करके मिलने क्या वाला है। एसएससी सीजीएल में मेनली 4 सब्जेक्ट्स आते हैं: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। तुम्हारा काम है एक एक सब्जेक्ट को सिस्टमेटिकली बिल्ड करना। और एसएससी क्लियर करने के लिए तुम्हारा जीनियस होना जरूरी नहीं, लेकिन पहले दिन से ही कॉन्सिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर अभी से लेकर 2027 के एग्जाम होने तक तुम कॉन्सिस्टेंट रह पाओ तभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना, वरना तुम अपना कीमती टाइम बर्बाद कर दोगे। हाँ, एक आध दिन एक्सेप्शन हो सकता है। चलो अब स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2, डू नॉट गैदर बुक्स। सबसे कॉमन मिस्टेक, स्टूडेंट्स बुक्स कलेक्ट करते रहते हैं। प्रिपरेशन कम, शॉपिंग ज़्यादा हो रहा होता है। हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक चूज करो, फिर कुछ दिन बाद जाकर नया बुक नहीं लेना। लिमिटेड सोर्स रखो, बुक ज़्यादा खरीदने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। और मेरी नेक्स्ट वीडियो बुक लिस्ट के ऊपर ही होगा, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक बेस्ट है, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। स्टेप 3, डेली रूटीन। अब बात करते हैं रूटीन की। मैं तुम्हें कोई 11-12 घंटे पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा। तुम 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन छोड़ दोगे प्रिपरेशन। ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। जल्दी जाना गोल नहीं है, गोल है लंबा जाना। अभी से तुम 6 से 7 घंटे रेगुलर प्रिपरेशन को दे सकते हो, तो एक सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करो। क्वांट 3 आवर्स, रीजनिंग 1 आवर, इंग्लिश 1 आवर, जीए 30 मिनट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 1.5 आवर्स। और इसमें परफेक्शन मत ढूंढो, कंसिस्टेंसी ढूंढो। अब पढ़ना कैसे है? देखो, 3 घंटे तुम्हें मैथ्स करना है और यही सब्जेक्ट तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम लेगा अपार्ट फ्रॉम जीए। अब इसी 3 घंटे के अंदर तुम्हें क्लास भी करना है और प्रैक्टिस भी। पेड कोर्स लेना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल पेड कोर्स लेना चाहिए। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूट्यूब से भी काम चल जाएगा, लेकिन पेड कोर्स तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचाएगा। रीजनिंग को 1 घंटा देना रोज कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। पेड कोर्स हो सके तो ले लेना, वरना यूट्यूब तो है ही। रीजनिंग का सिलेबस तुम्हारा 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश अभी सिर्फ ग्रामर पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है साथ साथ। इंग्लिश में पेड कोर्स जरूर ले लेना। वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी अभी मत स्टार्ट करना, पहले सिर्फ ग्रामर पे अपना कमेंट बनाओ। दिसंबर तक बस ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट करो और प्रैक्टिस करते जाओ। और जीए अपनी बुक से रोज आधा घंटा 1-2 पेज करके पढ़ना चालू कर दो। अब बहुतों के मन में खूब सवाल आ रहे होंगे, सबके आंसर्स मिल जाएंगे, बस वीडियो एंड तक देख लेना। ऐसा स्ट्रेटेजी वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा और कहीं। स्टेप 4, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं सिखाते, वो एग्जाम का पैटर्न सिखाते हैं, एग्जामिनर का माइंडसेट सिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ पीओआईक्यूज भी सॉल्व करो। चैप्टर फिनिश होने के बाद भी पूरे चैप्टर का पीओआईक्यूज एक बार सॉल्व करो। पीओआईक्यूज ही तुम्हें रास्ते से भटकने से रोकेंगे। अब सिर्फ पीओआईक्यूज ही इनफ नहीं है। अब आता है हमारा लास्ट स्टेप, स्टेप 5, मॉक टेस्ट्स। बहुत स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट तब देते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। प्रिपरेशन कभी कंप्लीट नहीं होती। मॉक्स तुम्हारी प्रिपरेशन का पार्ट है। गलतियां जितनी जल्दी पता चलेंगी, इंप्रूवमेंट उतनी जल्दी होगी। एरिथमेटिक का सिलेबस खत्म होते ही फुल मॉक देना चालू कर देना। और मॉक किसी काम का नहीं अगर तुम उसे सही तरीके से एनालिसिस नहीं करोगे तो। अब आते हैं दिसंबर के बाद क्या। देखो, तुम पहले दिसंबर तक तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो। तुम अगर कॉन्सिस्टेंटली ये फॉलो करोगे, दिसंबर तक तुम्हें ह्यूज इंप्रूवमेंट दिखेगा। मॉक्स के स्कोर में एकदम से उछाल आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लो। बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।